पहाड़ी दाल जो कि गांव से आई थी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे आज के एक और नए ब्लॉग पे आप लोगों का। तो आज की नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से और अभी के टाइम पे मैं आ गई हूँ किचन पे। तो जो कल का ब्लॉग था तो उसका नेक्स्ट पार्ट है ये, पार्ट 2, क्योंकि कल वाला ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था। तो उस पार्ट में मैंने दिखाया था आपको, उस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मेरा मॉर्निंग में जो भी सफाई वगैरह का काम धाम चलता है तो वही दिखाया था। तो ये मतलब कल का ब्लॉग का पार्ट 2 है ये। तो अभी के टाइम पे मतलब जो भी सफाई वगैरह थी वो मेरी हो चुकी थी। तो फिर मैं लग जाती हूँ किचन के काम पे। तो किचन के काम पे मैं आ गई हूँ। सबसे पहले चाय बनाने पे लग गई हूँ। साथ में मैंने रात के जो बर्तन वगैरह मैंने मल लिए थे तो उनको भी मैं समेट लेती हूँ। तो यहाँ पे ना उठ के तो मैंने पानी वगैरह पी लिया था पहले। तो फिर इसके बाद मैं चाय पीने की तैयारी करती हूँ। तो दूध चाय उबल चुकी थी मेरी, तो उसमें दूध डालने लग गई हूँ और साथ में ना मलाई भी निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं घी करती हूँ घर पे, मार्केट से नहीं लाते हम, तो इस वजह से। और यहाँ पे चाय भी उबल रही थी, साथ में अंडे हैं तो बच्चों के लिए आमलेट बनाना था और अपने लिए हमने आगे चलती हमारी नाश्ता बनाने की तैयारी। तो अपने लिए हम बनाते हैं मैगी, बाकी बच्चों के लिए तो हम आमलेट बना लेते हैं और अंडे की भुजिया। तो यहाँ पे मैगी भी हमारी बन चुकी थी, तो रोटी भी बन चुकी थी नाश्ते में। तो इस बीच मेरी छोटी वाली बेटी भी उठी थी, तो थोड़ा बहुत मैं उसके साथ खेली थी। बड़ी वाली भी, तो बच्चों के साथ हो जाता ना, थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है। तो टाइम काफ़ी हो गया था, काफ़ी भी नहीं, 7 साढ़े 7 के आसपास हो गया था। तो मैं लग चुकी थी फिर किचन में नाश्ता पानी बनाने पे। तो यहाँ पे नाश्ता भी बन के रेडी हो चुका था हमारा, तो नाश्ता भी लगने लग गया। और तो दोस्तों अभी के टाइम पे नाश्ता पानी वगैरह तो हो चुका है। अब मैं कहती हूँ किचन की सफाई। बाकी सबने नाश्ता कर लिया है, बच्चे भी मेरे खेल रहे हैं, उन्होंने भी नाश्ता कर लिया है। तो इसके पापा तो चले गए ड्यूटी। अब हम करते हैं किचन के काम, फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पे मेरी किचन के हालत देखिए। तो किचन के हाल कुछ इस तरह से हो चुके हैं। मुझे सारे साफ़ करने हैं बर्तन वगैरह पहले, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो चलिए जी, चलते हैं अपने किचन में। और किचन के हालत तो आप लोगों ने देख लिए हैं मेरे किस प्रकार से हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ना जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह साफ़ हो चुके थे तो उनको समेट लेती हूँ। इसके बाद मैं लग जाती हूँ किचन को साफ़ करने पे, क्लीन करने पे। तो वैसे तो मॉर्निंग का टाइम रहता है तो सबकी किचन की यही हाल रहते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ना भगदड़ का काम होता है, तो इस वजह से। और वैसे तो आजकल बच्चों की छुट्टी पड़ी रखी है, तो फिर भी हो जाता है ना, बच्चे कहते हैं हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो कभी कुछ, तो इस वजह से ऐसे ही लगा लो, छुट्टी भी है फिर भी वही। लेकिन कोई नहीं, वो तो बच्चे हैं, बच्चे ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे गैस क्लीनिंग हो रही थी मेरी, साथ में ना जो इधर टाइल्स वाइल्स लगी रहती है ना, तो उनको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि तेल वगैरह के छींटे जम जाते हैं। तो ये रोज़ का सफाई वगैरह होती रहती है। तो यहाँ पे गैस क्लीनिंग वैसे तो मैं नींबू और नमक से भी कर लेती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेता है। लेकिन इस टाइम पे मेरे पास नींबू अवेलेबल नहीं था, तो मैंने साबुन से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। साबुन से भी अच्छी साफ़ हो जाता है अच्छे से। तो यहाँ पे गैस क्लीनिंग तो मेरी हो चुकी थी। फिर मैं एक गीले कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो इसके बाद आपको जो ये स्लिप दिखाई दे रहा है ना हमारा, तो ये इसमें वाइट दाग दिखाई दे रहे हैं, तो वो दाग से नहीं है, वो ऐसे ही है, पत्थर ऐसे ही है ये। तो बाकी गैस क्लीनिंग भी हो चुकी है। यहाँ पे चलते हैं अब बर्तन साफ़ करने के लिए सिंक की ओर। तो अब बर्तनों की बारी है, तो बर्तन वगैरह कुछ इस तरह से हो चुके हैं मेरे। तो बर्तन वगैरह भी लग गई हूँ मैं बर्तन वगैरह को साफ़ करने पे। तो बहुत तो हो जाते, मॉर्निंग पे बहुत सारे बर्तन वगैरह हो जाते हैं, तो इसी वजह से लग चुकी हूँ मैं अपने काम धाम पे। और अगर किचन एक बार ना किचन की सफाई हो जाए ना, तो फिर साफ़ सफाई ऐसा लगता है कि हमें फटाफट से और भी सफाई हो गई हमारी जल्दी से। सबसे पहले मॉर्निंग के टाइम हो कभी हो, सबसे पहले किचन का काम निपट जाए ना, तो हर कोई कहता है कि चले यार सही है, किचन का काम निपट गया। एक काम तो सबसे बड़ा रहता है किचन का। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था।
मल दिया था अच्छे तरह से। और इसके बाद बारी आती है हमारे सिंक की। तो इसके बाद ये बर्तन वगैरह तो मेरे साफ़ हो चुके थे और फिर मैं सिंक वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये ना इधर पता सिंक पे ना बहुत सी काई वगैरह जम जाती हैं। तो ये बार बार साबुन वगैरह लगा देती हूँ इस पर मैं। ये क्या हर कोई भी लगाता हो, क्योंकि इस पर काई वगैरह बहुत ज़्यादा जम जाती है तो फिर गंदा सा लगता है। जब भी किचन में जाओ तो सबसे पहले सिंक वगैरह पे नज़र पड़ती है तो अच्छा नहीं लगता है। ये नल के ऊपर जहाँ भी हो ना दाग धब्बे पड़े रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से तो कभी कभार ऐसा होता है कि जिस टाइम मतलब आदमी को कहीं जाना होता है जल्दीबाजी में, तो उस टाइम अच्छे से सफाई नहीं हो पाती, बाकी साफ़ सा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए साफ़ सब हो गया था। उसके बाद पानी सब हुआ रहता है ना, तो मैं गीले कपड़े से अच्छी तरह से उसको भी पोंछ लेती हूँ। तो फाइनली दोस्तों किचन की सफाई देख सकते हैं आप लोग, क्लीन हो चुका है मेरा किचन कुछ इस तरह से। तो दोस्तों सुबह से अब हो रहा है ब्लॉग स्टार्टिंग, और अभी तक मैंने ना बच्चों को नहलाया, फिर अपने आप नहलाया, फिर कपड़े वगैरह हो जाते हैं, तो इसीलिए अब करी हूँ ब्लॉग स्टार्टिंग। और अभी के टाइम पे मेरे ना दिन के लंच बनने की तैयारी चल रही है। तो लंच में मैं आज बनाऊँगी अपनी पहाड़ी दाल, जो कि गांव से आई थी, और साथ में उसके साथ रखूँगी अरहर मलका की दाल। मिक्स दाल हो जाती है ना, तो काफ़ी टेस्टी होती है वो दाल। तो चलिए, मैंने सुबह ही मतलब पानी में रख दिया था उसको भिगोने के लिए, गर्म पानी में। तो अभी तक तो अच्छी तरह से भीग चुकी होगी। तो थोड़े उसके साथ अरहर मलका की दाल रखेंगे और थोड़ी अपनी घरा दाल रखेंगे जो गांव से आई थी, तो काफ़ी टेस्टी हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं, और फिर इसके बाद टाइम भी हो ही जाता है, 1 बज चुके हैं, 1:10 हो चुके हैं। तो बनाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपको। तो ये मैंने भिगोने के लिए डाल दी थी सुबह, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से भीग चुकी है। और अब मैंने थोड़ा इसको अच्छे से धो के, और इसके साथ जो बाज़ार वाली दाल रहती है ना, इन्हें अरहर मलका की, तो उसको भी अच्छी तरह से धो के इसके साथ रख दूँगी, और फिर मिक्स दाल हो जाएगी और साथ में चावल बना लूँगी। तो आप लोग ले आ जाइए। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए बनाते हैं अरहर मलका की दाल और अपनी पहाड़ी दाल। सारी दाल ही है। तो इसमें है ये राजमा बोलते हैं, चीनी और सोयाबीन भट, काली दाल वगैरह सारे मिक्स हैं। मसूर वगैरह होते हैं ना गांव में, तो सारी दाल मिक्स दाल है। तो उसी की दाल बना रही हूँ आज। हमारे सासू जी लाए थे जब पिछली बार आए थे ना, तो उस टाइम पे लाए थे, वही दाल बना रही हूँ आज, देखिए। तो चलिए बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप। तो दोस्तों अभी दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और अभी के टाइम पे लग चुकी हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी चल रही है मेरी दिन की। तो पहले जो सुबह के बर्तन वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ वगैरह किए थे, तो उनको मैं समेटने पे लग जाती हूँ। और साथ में ना सिंक में बर्तन पड़े हुए दिख रहे हैं, तो ये है दूध के, जो कि दूध वाले आते हैं हमारे, तो दूध के थोड़ा बहुत बच्चे वगैरह पानी पी लेते हैं, हम पी लेते हैं, तो गिलास वगैरह रह जाते हैं। तो साथ साथ में यहाँ पे ना दाल बनने की तैयारी भी चल रही थी मेरी। वही घरे दाल थी अपनी पहाड़ी दाल, और उसमें अरहर मलका की मिक्स दाल थी। साथ में मैं दूसरे प्रेशर कुकर में चावल भी रख दिए भिगोने के लिए कि वो ऐसे ही रख दिए कि धो लूँगी, फिर भिगोने डाल दूँगी, थोड़ी देर बाद फिर इस पर भी सीटी लगा दूँगी। तो यहाँ पे तो मैं दाल वगैरह धो रही थी, इनको मैं अच्छी तरह से धो देती हूँ। वैसे मैं सुबह भी धोती हूँ 1-2 पानी से, लेकिन अभी के टाइम पे भी धोया मैंने। फिर इसके बाद क्योंकि उसमें दाल डाली हुई थी ना मार्केट वाली, तो उसको अच्छे से धोना था। तो इसके बाद मैं प्रेशर कुकर में तेल रख देती हूँ, फिर ज़ीरा वगैरह रख देती हूँ, प्याज टमाटर वगैरह छौंक देती हूँ। और बाकी मैं दाल ऐसे ही छौंकती हूँ। अगर बाय द जैसे चने वगैरह की दाल बनानी होती है ना, तो फिर मैं उसको तड़का देती हूँ। काली मिर्च सॉरी रेड मिर्च, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता वगैरह डाल के उसको तड़के वाली दाल बना देती हूँ। अगर चने दाल रहती तो। फ़िलहाल ये ऐसी दाल है कि हमारी घरा दाल, जो कि काफ़ी टेस्टी होती है। तो इसको फर्स्ट ऐसे ही बनाना पड़ता है कि एक ही बार में सब डाल के और 1-2 सीटी लगा 2-3-4 सीटी लगा के फिर उसके बाद दाल बन जाती है। तो वहाँ पे तो प्याज टमाटर वगैरह
मसाला बन रहा था, तो तब तक मैंने सोचा मैं फटाफट चावल वगैरह को धो देती हूँ। तो फ़िलहाल चावल तो आधे ही धुए हैं क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो मैं प्याज टमाटर वगैरह डाल लेती हूँ और साथ में इसके बाद दाल भी डाल देती हूँ। तो दाल वगैरह तो एक चूल्हे पे दाल रख देती हूँ और एक पे चावल रख देती हूँ। तो दाल वगैरह रख दिए मैंने और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर इस पे लगा देती हूँ ढक्कन। तो जब तक दाल बनती है तब तक मैं चावल धो देती हूँ अच्छी तरह से। तो इसके बाद लग जाती हूँ मैं चावल धोने पे, जो कि चावल काफ़ी अच्छे से साफ़, वैसे चावल साफ़ ही थे लेकिन मैंने सोचा काफ़ी मतलब 3-4 पानी से धो के ना चावल अच्छे हो जाते हैं कि वाइट से सारा निकल जाता है, तो फिर अच्छा नहीं मतलब अच्छा सा लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए चावल वगैरह को भी मैंने धो दिया है। तो इसके बाद मैं चावल भिगाने डाल देती हूँ और फिर उसके बाद लग जाती हूँ बर्तन वगैरह मलने पे। तो ये बर्तन वही मैं बोला था ना, दूध के बाल्टी, साथ में बच्चे वगैरह पानी पी लेते हैं ना, तो उसके बर्तन हो जाते हैं, तो वही धोने पे लग गई थी। बाकी सुबह के बर्तन तो मैंने धो दिए थे अच्छी तरह से। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज के ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।